पोल्ट्री फेडरेशन की 32वीं सालाना सभा मंच पर विराजमान सभी महानुभाव, मेरे मित्र ठाकुर साहब, श्रीमान ओपी चौधरी जी, श्रीमान बहादुर अली भाई, श्री धंडा जी, श्री खत्री जी, गुप्ता जी, आप सब भाइयों एवं बहनों, पत्रकार मित्रों, ये मेरे लिए खुशी का विषय है कि पोल्ट्री की सबसे बड़ी अहम सभा में मुझे मिलने का, आपसे बातें शेयर करने का, आपसे सुनने का मौका मिला। इसके लिए मैं एसोसिएशन का आभारी हूँ। अभी तो जिस दौर से आप गुजर रहे हैं वो ऐसा दौर है कि जहाँ से आगे जाने की उम्मीदें बहुत हैं और पीछे हटने की गुंजाइश बहुत कम है। इस मुकाम से हम आगे जाने का इरादा रखते हुए कर सकते हैं। आपकी एक दो समस्याओं में भारत सरकार की ओर से मुझे काम करने का मौका मिला। इसके चलते आप लोगों ने मेरा बहुत धन्यवाद किया, भारत सरकार का अभिनंदन किया, मोदी जी का अभिनंदन किया। मगर मैं आप सबसे ये बताना चाहूँगा, ये सोया वाला जो इश्यू है और मेरा एक अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक बार फार्मर्स के नाते अमेरिका गया और वहाँ के सोया के किसानों के एसोसिएशन के साथ मेरा मिलना, उनके साथ चर्चा में मुझे जानने को मिला कि सोया की वहाँ की सारी नीतियों के लिए अमेरिका की सरकार कुछ करती ही नहीं, ये सारा एसोसिएशन करता है, उसमें सरकार वहाँ की कुछ करती ही नहीं। आपको भी जानना है तो आप जान सकते हैं। वो सारा इन्वेस्टमेंट वही करते थे, एडवर्टाइज भी वही करते थे, मार्केटिंग भी वही करते थे। वो दूसरे देशों में अपना हेडक्वार्टर बना के वहां इसकी मांग बढ़ाने का काम करते। मैं आपको, आप सब लोग यहाँ बैठे एक बात पे चर्चा ज्यादा बल दे रहे हैं कि हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए। मैं भी इसके पक्ष में हूँ, करना ही चाहिए। किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी देश में एक्सपोर्ट की ओर आगे बढ़े, अच्छी बात है, उसमें आप जोर जरूर लगाइए। मगर मैं पुरानी स्टोरी आपके ध्यान में डालना चाहता हूँ। मैं जब स्कूल काल में पढ़ता होगा, उस समय का एक दृश्य मेरे सामने आया। उस समय हमारे गांव में वो एक टांगे वाला आता था और उसमें वो चाय की पुड़िया लेके आता था। ब्रूक बॉन्ड नाम की चाय आती थी, पीले कलर की वो पुड़िया आती थी। वो फ्री ऑफ कॉस्ट में देते थे और ये 5-5 ग्राम वाली मुफ्त में देते थे और एक दो चाय हो ऐसी कुछ 10 पैसा 5 पैसा ऐसी कीमत पे बेचते। और हर बुधवार को चाय वाला आएगा, ऐसा वो माइक में बोलता रहे। और हर बुधवार को वो टांगा आता था, लड़के इकट्ठे हो जाते थे, गांव में घूमता था। उस समय गांव में चाय क्या चीज होती थी ये गांव वालों को पता तक नहीं था। और आज वही गांव है, वहां बिना चाय के सवेरा ही नहीं होता। ये आप देखो, एक उस समय की टांगे वाले की हर सप्ताह को जाने की कथा, और आज जैसे प्रचलित है ना कि मुर्गा बांग नहीं देगा तो सुबह नहीं होगी, ऐसे वो बिना चाय के सुबह नहीं होती थी, वहां चाय थी ही नहीं। तो अभी हिंदुस्तान की जो आबादी है, इसको अगर आप लक्ष्य करके चलो तो बाद में आपके पास माल ही नहीं है। मगर इसका मार्केटिंग करने के लिए एसोसिएशन को कुछ रणनीति बनानी चाहिए। मुझे पता नहीं है क्योंकि इस फील्ड के साथ मेरा इतना अनुभव नहीं है, मगर आपके एसोसिएशन का काम मैं मानता हूँ कि हर बार एक मीटिंग हर साल करते होंगे और उसमें आपके ये आयात निर्यात इनका
हिसाब किताब देते होंगे, अच्छा सा भोजन एक लगता होगा, और जो कुछ भी समस्याएं होती होंगी उस समस्याओं में सरकार का क्या रूप होता है, क्या डिमांडें हैं, और उस पर चर्चा करते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्या आपके पास रिसर्च विंग है? आपके एसोसिएशन की रिसर्च विंग होनी चाहिए। रिसर्च किस पे करोगे? कि आप सोया का जब चल रहा था तो मैंने पूछा कि सोया कौन सी चीज है, सोया नहीं होता है तो सुबह नहीं होती, ये क्या चीज है, और इसके बारे में आपको रिसर्च करना चाहिए और रिसर्च करने वालों को उकसाना चाहिए। हमारा आईसीआर है, वो सीड्स के बारे में रिसर्च करना उसका मैंडेट है। आप इसको मैंडेट दो ना भैया कि यहाँ की मक्का में ऐसा कुछ डाल दो कि ये सोया की गरज का काम करे। ऐसा अभी तो साइंस तो खुला है, ये सारी चीजें हो सकती है, ये करने का कोशिश होना चाहिए। बीटी कॉटन, मैं गुजरात का कृषि मंत्री था, उस समय चोरी से हमारे गुजरात में की कोई किसान ये बीटी के छोड़ लगा के निकल गए कहीं से, चोरी से, और वो जब ग्रो हो गया इस कंपनी के ख्याल में आ गया, उसने कंप्लेन किया और उसको जला देने के आदेश आ गए, उसको खेत में जला देने के आदेश आए थे। मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर था, अपने पंत प्रधान जी मुख्यमंत्री थे, और मैं किसान के नाते मैंने स्टैंड लिया। किसान को क्या पता कौन सा सीड क्या है, जीएम क्या है, मैं मंत्री होते हुए मुझे पता नहीं था कि वो जेनेटिकल मॉडिफाइड वो क्या चीज है, तो किसान को कैसे पता होता, वो तो लगा दिया, उसको जला देने से क्या फायदा। और बाद में इस स्टैंड की वजह से एक नया रास्ता खुला और गुजरात के किसानों को बीटी कॉटन की मान्यता मिली, और उससे कितना बदलाव हुआ। हमारा देश, जब यहाँ बांग्लादेश का जिक्र हो रहा था ना, हम कॉटन में इंपोर्टर थे, 2000 तक हम इंपोर्टर थे कॉटन के। ये बीटी कॉटन आने से हम एक्सपोर्टर हो गए। इतना बड़ा बदलाव हो सकता है, तो इसके बारे में आपको रिसर्च करना चाहिए और रिसर्च करने वालों को उकसाना चाहिए। तो ये आपकी विंग होनी चाहिए जो रिसर्च के बारे में सोचे, उसके बारे में उसको प्रमोट करे। और मैं बलराम जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि भाई कुछ खर्चा करना भी सीखो, और औरों के लिए नहीं खुद के लिए तो करना ही चाहिए। तो इसकी एक विंग बनाओ कि किस में खर्चा करना, उसमें उसको एडवाइजर के रूप में आपको रखना बलराम जी को, वो आपको सही तरीके से वो एडवाइस करेंगे। जैसे रिसर्च का होगा ऐसे मार्केटिंग का भी करो। और यहाँ कौन बोले अभी मुझे नहीं पता है, मगर मार्केट के बारे में जिक्र किया गया है। हमारे यहाँ मार्केट की फैसिलिटी नहीं है, तो मार्केट के लिए भारत सरकार ने मोदी जी के आने के बाद इतने बड़े काम किए, इतने बड़े कानून लाए, और मार्केट को किसानों के पक्ष में बदलने के लिए बहुत ही हमने उसको टेक्नोलॉजी से भी अपग्रेड की। तो भारत सरकार के पास मार्केट का तो बहुत बड़ा फंड है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं नहीं मानता हूं कि आपकी ओर से कभी मार्केट बनाने के लिए कोई दरखास्त सरकार के पास गई है। सरकार के पास दरखास्त ही नहीं है, तो मार्केट को बनाने का अभी आज की तारीख में बहुत अच्छा प्रावधान है भारत सरकार के पास। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया है, जो 1 लाख करोड़ का है, वो फंड का एक टाइटल ये है, उसका एक क्राइटेरिया है, आप सबके जानकारी के लिए मैं शेयर करना चाहता हूँ। वो 1 लाख करोड़ रुपया पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी के लिए, वो और कोई योजना के लिए नहीं है। पोस्ट हार्वेस्टिंग, तो ये आपका भी जो पोस्ट हार्वेस्टिंग में आपको कुछ करना है, तो मार्केटिंग पोस्ट हार्वेस्टिंग का हिस्सा बन सकता है। और उसी के नाते आपको चाहे ऐसा इंटरनेशनल मार्केट बनाने का कोई डिजाइन है क्या आपके पास? मार्केट का बनाना चाहते हो, कैसा मार्केट बनाना, कहां बनाना, क्या होना चाहिए इस मार्केट के अंदर, क्या सुविधाएं होनी चाहिए, क्या दुनिया में कहीं पे है मार्केट ऐसा? अगर नहीं है तो आप रिसर्च करें। रिसर्च करने के बाद आप हमको बताइए कि हमें इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें चाहिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात वो तो तुरंत हो सके ऐसी बात है जिसमें हमें आगे बढ़ना चाहिए। आप सुग्रथित तरीके
तरीके से अपनी ही एजीएम को थोड़ा मॉडिफाई करें, उसको भी थोड़ा मॉडिफाई ताकि इसमें, क्योंकि ये वरना तो ये क्या होता है कि चलो सरकार को कह दिया, मान लिया तो अच्छी सरकार, नहीं मान लिया तो सुनती नहीं है, बधिर कान वाली है, ऐसा दो शब्द ही आता है। सुनते हैं तो धन्यवाद, नहीं सुने तो कह रहे, उसी से आपका तो चलने वाला नहीं। एक सोया के बारे में भी मेरे पास जो लोग आते थे उनको मैंने बताया कि आपका जरूरत कितना है, उसका कुछ परसेंटेज तय करके कुछ किसानों के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्यों नहीं कर लेते? किसान रेडी है, उसके ब्लॉक रेडी है, इस इलाके में ये होता है, ये सारी जानकारी है, और आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपका जो एक्सपीरियंस है वो तो यदि आपने खुलकर मार्केट में बोले होते तो ये कानून वापस नहीं खींचना पड़ता। नहीं हुआ, इस प्रकार से नहीं हुआ। और आज भी कल भी इनकी डिमांड आने वाली है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। ये आने वाले दिनों की दुरंदेशी से किया हुआ ये स्टेप था। वो आप अभी भी आपकी इंडस्ट्रीज को ये जैसे कि भी आप तय कर लो तो किसानों के साथ जुड़ के आपका प्रोडक्शन आप ही करो। कभी किसी के पास आपको जाने की जरूरत नहीं, स्टॉक वाले स्टॉक करते रहे, आयात वाले आयात कर रहे हैं, निर्यात वाले निर्यात करते रहे, आप ही खरीद लो, ये हो सकता है। और ये वर्तमान समय में अब किसान भी अवेयर हो गए हैं, तो इसके चलते इनका प्रोग्राम करना चाहिए। और उसके लिए भी सरकार ने भी योजनाएं हैं, भारत सरकार ने इनके लिए एफपीओ बनाए हैं, और वो क्रॉप के आधार पर भी एफपीओ बने हैं, प्रदेश विशेष के लिए भी एफपीओ बने हैं, बिजनेस के अनुरूप भी कोई विशेषता है तो उनके लिए भी एफपीओ बने हैं। आप सोया का एफपीओ बना लो, आप ही बना लो, आपको बनाने के पैसे भी भारत सरकार देने के लिए तैयार है। एफपीओ बनाने के पैसे भी हम दे रहे हैं, और इसका संचालन आपको करना चाहिए। और इसी के तरह यदि आप बढ़ेंगे तो पोल्ट्री का एक जो विषय है, और उसमें आपके उद्योग की दृष्टि से जो आपको आगे के लिए बढ़ने के लिए, दुनिया की कंपटीशन के लिए आप बता रहे थे कि यहाँ से गल्फ का इतना करीब मार्केट है, हमारे यहाँ से 2 घंटे की फ्लाइट में आप वहाँ पहुँच सकते हैं। उसको पकड़ने के लिए और वहाँ हमारा प्रभुत्व बढ़े, इसके लिए आप सब मिलकर काम करेंगे तो भारत सरकार बहुत खुले मन से इंडस्ट्रीज को मदद करने के लिए तैयार है। आप इसका महत्तम लाभ उठाएं। वैक्सीन का जो इश्यू है, मैं इसको बहुत करीबी से देख रहा हूँ, बहुत नजदीकी से इनका मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। हमारी कमेटी की घोषणा कर दी है, उसको 1 ही महीने की मोहलत दी, वो टाइट कर दी है। तो ऐसा नहीं है कि वो कमेटी चलती रहे, आप भी चलते रहे और हम भी चलते रहे, उस प्रकार का नहीं है। वो 1 महीने में उसको देना है। और हमारे मन में कुछ संशय थे कि इसको वैक्सीनेशन के दायरे में डालने से कहीं आपके इंपोर्ट को उसी स्टेप से ही नुकसान ना हो। इसकी उस समस्या के समाधान के लिए रोका था। ये समस्या का यदि टेक्निकली भी आप मुझे आके कन्विंस कर जाएंगे तो उसका तुरंत ही रास्ता निकालने का भी और कोई रास्ता हम ढूंढ लेंगे। मगर इससे आपको इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए इस प्रकार के नवाचार करना है या नई कोई टेक्नोलॉजी का उसमें आपको जरूरत है तो उसको आपके लिए उपलब्ध कराना है, हमारा भारत सरकार का दायित्व है। तो उसी दिशा में हम जरूर आगे बढ़ेंगे। आपका फीड का है, और फीड में भी मैं तो मानता हूँ कि इसमें भी आपको भारत सरकार की योजनाओं का बेनिफिट लेने का प्रयास करना चाहिए। अब फीड और फोडर ये अब देश की नई डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट की। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ भारत सरकार के एनिमल हस्बेंड्री मंत्री के नाते। आप 5-25 साल पहले की दुनिया देखोगे तो पानी बोतल में बेचने की कोई बात करे तो सुनने वाला था? तो बोतल में कोई पानी होता है ऐसा बोलते ना, हम तो प्याऊ बनाते थे मुफ्त में पिलाने के लिए। आज कहीं पे प्याऊ नहीं मिलता है, और आज बिना बोतल के काम नहीं चलता है, वहां पहुंच गए। तो अभी तो हमारे पशुओं के लिए जो फोडर है वो हमारी मान्यता तो ऐसी है कि उसको मुफ्त में मिले, वो ही उसका फोडर है।
उसको चलाओ ऐसे ही गोचर में, वन में, जंगल में, रोड के किनारे पे, और इसको जीरो बजट से चलाओ, उसमें खर्चा करने का है ही नहीं। ये पुरानी थियरी अब आगे वाले दिनों में चलने वाली नहीं है। अब तो बॉर्डर में ऐसे ऐसे कंसेप्ट आ गए हैं कि जो पशु दुधारू हैं उनके लिए अलग बॉर्डर चाहिए, जो बॉर्डर पशु बच्चे हैं उनके लिए अलग चाहिए, जो दूध नहीं देने वाले हैं उनके लिए अलग प्रकार का चाहिए, जो भी सगर्भा है उनके लिए अलग चाहिए। ये सारे संशोधन हो गए हैं और मार्केट में आ रहे हैं, और अब इसके अवेयरनेस बढ़ने से लोगों की रुचि भी बढ़ रही है और उसका बेनिफिट लेकर लोग अपने पशुओं को उससे ताकतवर बना रहे हैं। ये जो ठाकुर जी ने लास्ट में बताया कि मैं कहीं पे फार्म पे गया था तो उसको इसकी रखरखाव को देख के उसकी जेलस हो रही है, ऐसा हमको दिल्ली में नहीं मिल रहा है। मगर ये उसी के हिसाब से वो उनको दे रहे हैं कि उस कॉस्ट के हिसाब से उनका वेट बढ़ रहा है। ये 500 ग्राम का जब जितने समय में हो जाना है वो 1 किलो का हो जाता है। इसी के लिए ये सारा हो रहा है। और अच्छी चीज है, जितने भी नवाचार है, इनोवेशन है, उसको ताकत से लागू करने का हमें प्रयास करना चाहिए। और उसी दिशा में मैं मानता हूँ कि आपके इस ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्च और मार्केटिंग उन दोनों को जोड़ के आप एक कोई ग्रुप बना लेंगे तो मुझे लगता है कि भविष्य के लिए आपको मार्गदर्शन करने में भी उपयोगी रहेंगे और सरकार के साथ जोड़ने में भी वहाँ से आपको जो मिलेगा वो कहने सुनने में भी आसान रहेगा। आप सब लोगों ने इस अवसर पर मुझे आमंत्रित किया, आपकी बातें मुझे रखने का मौका मिला, मेरी बातें आप सब धैर्यपूर्वक सुन रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आप सब देश की जो अर्थव्यवस्था है उसके मजबूत खंभे हैं। आपको ये सोच के काम करना है, हम देश के लिए काम कर रहे हैं। आप इंडस्ट्रीज के लिए जरूर करिए, आप आपके परिवार के लिए भी जरूर करिए, मगर आप देश की अर्थनीति के खंभे हो। आप जितने मजबूत और टाइट होंगे उतना ही देश का अर्थतंत्र भी मजबूत और टाइट रहेगा। इसका ख्याल मन में रखते हुए आप सब आगे बढ़े। भारत सरकार आपके साथ है। भारत माता की जय।